Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. So in today's class we are going to learn about our next topic, that is human heart. As you know that human heart is a important part of the circulatory system, and the function of circulatory system is to transport oxygen and nutrient to all the cells of our body and remove the waste product like carbon dioxide. ठीक है, तो इसको ये फंक्शन परफॉर्म करने में, ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाने में जो ऑर्गन हेल्प करता है उस ऑर्गन को हम कहते हैं हार्ट। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है पूरी बॉडी के सेल्स में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है और रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट को थ्रू ब्लड। ठीक है, और ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कौन करवाता है, वो है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, स्ट्रक्चर जो है हम डिटेल में देखेंगे आज के लेक्चर में हार्ट का। सबसे पहले हम देखते हैं इसका साइज़। ठीक है, इट्स ओनली अबाउट द साइज़ ऑफ अ फिस्ट। फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो है हमारा, जिस तरह हमारे मुट्ठी का जो साइज़ है, ठीक है, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग जो है हमारे हार्ट का साइज़ होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी बॉडी में हार्ट की लोकेशन क्या है। ठीक है, तो हार्ट आपको पता है हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड में होता है। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी बिलो द चेस्ट कैविटी। ठीक है, हमारी जो चेस्ट कैविटी है यानी जो हमारे चेस्ट में जो स्पेस है वहाँ पे, ठीक है, हमारी बॉडी की लेफ़्ट साइड पे है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ रिब केज, और जो रिब्स हैं, जो आपकी पसलियाँ होती हैं, ठीक है, जो 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, उन्होंने इसको हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ऊपर से कवर किया हुआ है। ठीक है, रिब्स के इनसाइड जो है वो हार्ट हमारी बॉडी के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट है। उसके बाद इसका वेट देखते हैं। इट वेग्स अबाउट 7 to 15 ounces। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं वो है पेरिकार्डियम। आपको पता है कि जो कार्डियक का वर्ड है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो हार्ट इज़ सराउंडेड बाय अ सैक और मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम। पूरा जो हमारा हार्ट है, ठीक है, ये जो इसके बाहर ये जो पूरी एक कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, इस पूरी मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक टर्म नज़र आ रही है मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल्स। ठीक है, कार्डियम का जो वर्ड है वो कार्डियक से निकला है। कार्डियक का मतलब क्या होता है, हार्ट। तो जो हार्ट की जो, अच्छा, पेरिकार्डियम के अंदर ये जो हार्ट की वाल्स है, पेरिकार्डियम तो इसका उसको बाहर वाला मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो हार्ट की जो अंदर वाली जो पूरी वाल्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, जो हार्ट के यहाँ पे जो मसल्स हैं इनको हम कहते हैं मायोकार्डियम। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो है वो एक फ्लूइड यानी लिक्विड प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, देयर इज़ अ फ्लूइड बिटवीन द हार्ट एंड द पेरिकार्डियम, दिस इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। आपको पता है कि हमारा हार्ट हर वक्त जो है वो ब्लड पंपिंग का काम कर रहा होता है। ठीक है, कभी उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कभी रिलैक्स करते हैं, तो उनको फ्रिक्शन से जो है वो पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स इनसाइड। ठीक है, द स्मूथ इनर सरफेस ऑफ द हार्ट चैम्बर्स आर कॉल्ड एंडोकार्डियम। जो हमारे हार्ट के इनर जो चैम्बर्स हैं, ठीक है, उनके बाहर जो एक मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। उसके बाद हमारा हार्ट जो है वो डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड है, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड है। टोटल 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट में। ठीक है, इनको हम ज़रा देखते हैं। मतलब हमने हार्ट को जो है वो 4 चैम्बर्स 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, जो अपर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं एट्रियम। ठीक है, और जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर को हम कहते हैं एट्रियम और लोअर चैम्बर्स को हम कहते हैं वेंट्रिकल। फिर हार्ट को दरमियान से हमने 2 साइड में डिवाइड किया है, इसकी पार्टीशन की हुई है हार्ट की। ठीक है, इस पार्टीशन को वर्टिकल पार्टीशन है, इस पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम। ठीक है, और हार्ट की एक साइड है राइट और एक साइड है लेफ़्ट। तो अपर 2 चैम्बर्स जो हैं उनको कहते हैं एट्रियम, एक जो राइट साइड पे उसको कहते हैं राइट एट्रियम, जो लेफ़्ट साइड पे उसको कहते हैं लेफ़्ट एट्रियम। जो लोअर 2 चैम्बर्स हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल, और जो राइट साइड पे उसको राइट वेंट्रिकल कहते हैं, और जो लेफ़्ट साइड पे उसको लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं हम दोबारा से इसको कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। ठीक है, 2 ऑन द टॉप एंड 2 ऑन द बॉटम। द 2 टॉप चैम्बर्स आर कॉल्ड राइट एट्रियम एंड लेफ़्ट एट्रियम। दे रिसीव द ब्लड एंटरिंग द हार्ट। ठीक है, इनका काम ये है कि ये जो है वो रिसीव करते हैं पूरी बॉडी से ब्लड। ठीक है, जो कि हार्ट में एंटर हो रहा है,
और टू बॉटम चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल, द राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। दे पम्प ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है। इनका काम ये है कि ये हार्ट से जो ब्लड जो बाहर जा रहा है उसको पंप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये 4 चैम्बर्स, इनके नाम लिखे हुए हैं। फिर सेप्टम जो है वो नेक्स्ट टर्म है। हार्ट को हमने वर्टिकली जो है वो 2 हाफ्स में डिवाइड किया हुआ है, इस तरह ऊपर से नीचे। एक राइट साइड है और एक लेफ़्ट साइड है। इस वर्टिकल पार्टीशन को हम कहते हैं सेप्टम, ठीक है। उसके बाद हम हार्ट चैम्बर की जो है वो थिकनेस देख लेते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ द वॉल्स ऑफ ईच चैम्बर इज़ डिफरेंट। द एट्रिया हैव comparatively thin walls as they have to force blood into the ventricle and this does not require much power। क्योंकि एट्रिया जो हैं उनका काम ये है कि उन्होंने जो है यहाँ पे अभी हमने पढ़ा है कि जो एट्रिया वो रिसीव करते हैं ब्लड जो कि एंटर होता है हार्ट में, ठीक है। तो इसलिए जो उनकी वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिन, ठीक है। और वो और जो है उनको मतलब पावर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्होंने जो है वो रिसीव करना होता है ब्लड, इसलिए उनकी वॉल्स जो है वो थिन होती हैं। ऑन द अदर हैंड जो वेंट्रिकल्स होती हैं, ठीक है, उनका काम ये है कि उन्होंने हार्ट से जो ब्लड है उसको पंप आउट करना है, ठीक है, बॉडी में पहुंचाना है। तो उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव टू फोर्स ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है। अच्छा, स्पेशली जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है जिसने पंप करना होता है ब्लड को पूरी बॉडी में, ठीक है। द राइट वेंट्रिकल हैज़ थिनर वॉल देन द लेफ़्ट वेंट्रिकल इन अ रेशो ऑफ 1:3 बिकॉज इट पम्प ब्लड टू द लंग्स विच आर एट अ शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि जो राइट वेंट्रिकल उसकी थिन वॉल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू द लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसकी रेशो जो है 1:3 है क्योंकि उसने ब्लड को लंग्स तक पहुँचाना होता है जो कि हार्ट से शॉर्ट डिस्टेंस पे है। फिर हम ह्यूमन हार्ट को मायोजेनिक भी बोलते हैं। मायोजेनिक का मतलब है कि अ हार्ट दैट डज़ नॉट रिक्वायर न्यूरल इनपुट टू बीट, मतलब हमारे हार्ट को जो है वो बीट करने के लिए, पंप करने के लिए जो किसी भी मतलब के बाहर से कोई इनपुट नहीं चाहिए, ठीक है। वो ख़ुद ही जो है वो उसको कोई भी मतलब बाहर से कोई इनपुट नहीं चाहिए, वो ख़ुद बीट करता है, ठीक है, इसलिए इसको हम कहते हैं मायोजेनिक। उसके बाद हम आ जाते हैं हार्ट वॉल्स पे, ठीक है। दे आर 4 इम्पोर्टेंट वॉल्स दैट इंश्योर ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली एंड प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। वॉल्स के बारे में उस दिन आपको बताया था कि जो वॉल्स होती हैं वो प्रिवेंट करती हैं, रोकती हैं बैक फ्लो ब्लड। अच्छा, मतलब कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव कराती हैं। अगर ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तो वो वापस नहीं उसको राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में वापस ना आए, तो वहाँ पे बीच में वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक है, जो कि जब ब्लड वहाँ से फ्लो करता है तो ओपन होते हैं और जब ब्लड जो वो नेक्स्ट पोर्शन में चला जाता है तो वो वॉल्व्स क्लोज़ हो जाते हैं ताकि ब्लड जो है वो बैक फ्लो ना हो उसका, ठीक है। ब्लड जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे लाइक वन वे डोर्स, ठीक है। तो देयर आर 4 वॉल्व्स, ठीक है। नंबर 1 इज़ ट्राइकस्पिड वाल्व, नंबर 2 बाइकस्पिड, नंबर 3 पल्मोनरी एंड नंबर 4 एओर्टिक। डिफरेंट चैम्बर्स के बीच में जैसे ट्राइकस्पिड वाल्व जो है वो प्रेजेंट है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। Bicuspid is present between left atrium and left ventricle. Pulmonary valve is present between the right ventricle and pulmonary। का जो वर्ड है वो लंग्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और जो एओर्टिक वाल्व है इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। एओर्टा आपको पता है आपके जो हार्ट की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है जो लास्ट में आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाती है। अच्छा, तो एट्रिया का फंक्शन ये होता है, जो अपर चैम्बर है उनको एट्रिया कहते हैं और लोअर चैम्बर को वेंट्रिकल। एट्रिया जो है वो रिसीव करते हैं ब्लड बॉडी से और वेंट्रिकल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आपने उस दिन पढ़ा था ब्लड की 2 टाइप्स होती हैं, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एट्रिया रिसीव करते हैं और फिर जब ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है लंग्स से वापस होके जो हार्ट में दोबारा वापस आता है तो वेंट्रिकल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करवाती हैं, ठीक है। और फिर जो है आपको उस दिन मैंने बताया था कि जो सुपीरियर वेना केवा होती है, यहाँ पे अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो ब्लड वेसल है जो ऊपर वाली साइड पे हार्ट की इसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और ये जो नीचे वाली साइड पे इसको कहते हैं इन्फीरियर। सुपीरियर वेना केवा जो वो वाली वेना ब्लड वेसल है जो कि हमारी बॉडी के अपर पार्ट से यानी हेड नेक वगैरह से ब्लड को कलेक्ट करती है और हार्ट में पहुँचाती है। और इन्फीरियर वो वाली ब्लड वेसल है जो कि हमारे
बॉडी की जो लोअर बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ से जो है वो ब्लड को कलेक्ट करके जो है हार्ट तक पहुँचाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो राइट एट्रियम है वो रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर देखें हार्ट का, तो हमने कहा है हार्ट को हमने राइट और लेफ़्ट हाफ में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। राइट साइड तो जो है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है, और जो लेफ़्ट साइड है वो बॉडी से जो है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो रिसीव करता है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में ये जो लार्जेस्ट आर्टरी है जिसको एओर्टा बोलते हैं, ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाते हैं। यहाँ पे अब आप देखें, ये आपकी ब्लड वेज़ल है, इसको सुपीरियर वेना केवा कहते हैं, ये इन्फीरियर है, ठीक है, जो बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट कर रही है। ये राइट एट्रियम है, इस साइड पे देखें ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। बाकी जो है हम इसका फंक्शन डिटेल में कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आपने जो है आज का लेक्चर याद करना है। अल्लाह हाफिज़।